हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज जो है एक बहुत अहम मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। और वो मुद्दा ये है कि दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं, है ना। बहुत सारे गॉड्स हैं और हम मानते हैं परमेश्वर को, बाइबल की परमेश्वर को। बाइबल जिस परमेश्वर से हमारा परिचय कराती है हम उस परमेश्वर को मानते हैं। अब बहुत बार लोग सवाल उठाते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर या बाइबल में जिस परमेश्वर का जिक्र है वो परमेश्वर संसार के अन्य ईश्वरों से अलग कैसे है। हम क्यों माने तुम्हारे ईश्वर को, या तुम क्यों मानते हो, ऐसा क्या खास है उनमें जो और किसी में नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्यों बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और ऐसी क्या बातें हैं जो बाइबल के परमेश्वर को संसार के अन्य अनेकों लाखों हजारों करोड़ों ईश्वरों से अलग बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। यही मैं आज आपको बहुत जो है डिटेल में ये सारी बातें बताने वाला हूँ। और एक जो है बहुत ज़बरदस्त वाकया भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वो शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट्स में आप अपनी राय भी बताना। और हम जो है हमारी 2 बार बाइबल ट्रेनिंग और प्रेयर सेशन चलते हैं रात को 9 से 10। इसमें हम ट्रेनिंग सेशन जो है लीडरशिप की ट्रेनिंग और बाइबल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और सुबह 4 से 5 जो है हमारी जो है सामर्थ्य की प्रार्थना होती है। जो लोग लीडर तैयार होते हैं वो सुबह सामर्थ्य पाते हैं, फिर उसके बाद वो अप्लाई करते हैं, फिर अगली अगले शाम को फिर वो ट्रेनिंग पाते हैं, फिर अगली सुबह फिर सामर्थ्य पाते हैं। इस तरीके से जो है एक बहुत ही तेजस्वी कलीसिया तैयार हो रही है, अद्भुत काम हो रहे हैं। परमेश्वर के लोग अद्भुत तरीके से तैयार हो रहे हैं। वो लोग जो दुष्ट आत्माओं से डरते थे अब दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आप भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना। और उसके बाद आपकी जो है तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। और आप ज़रूर से जो है मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। उसके भी सारी डिटेल्स जो है ग्रुप इसमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी कुछ ही समय पहले जो है मुझे किसी का कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्यों जो है बाइबल के ईश्वर को मानते हो, ऐसा क्या है बाइबल के ईश्वर ईश्वर में खास। तो काफ़ी देर वो चर्चा हुई। वो पूरी बात तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि बाइबल का परमेश्वर खास कैसे है। तो देखिए, मैंने उनसे क्या कहा, मैंने मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमारे भी तो ईश्वर हैं, हमारे भी तो ये फलाना देव है, फलानी देवी है, हमारे भी तो हैं, तो तुम क्यों जो है अपने ईश्वर को ये खास बताते हो। तो मैंने उनसे क्या कहा, मैंने उनसे बोला कि मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने मूर्ति पूजा करी है, ठीक है। और मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखा कि कोई ईश्वरीय एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई तजुर्बा नहीं हुआ। तो मुझे ये पता था कि मैं संतुष्ट नहीं था अपने ईश्वरों से जिनको मैं बचपन से उपासना करता रहा। तो जब मैंने खोज करनी शुरू करी तो मैंने देखा कि अलग अलग धर्मों में बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। अब इनमें से सही को कैसे खोजा जाए, सच्चे को कैसे खोजा जाए, तो उसके लिए मैंने एक पैमाना तैयार किया। वो पैमाने के बीच में जो भी ईश्वर फिट होगा वो ही सच्चा होगा। वो पैमाना क्या है, वो कुछ ऐसे गुण हैं, ऐसी खासियत है कि जो है, जो सिर्फ ईश्वर के अंदर ही होनी चाहिए, जो ईश्वर के अंदर होनी चाहिए। अगर है तभी वो ईश्वर है, अदरवाइज वो सच्चा ईश्वर नहीं है। वो इंसानों के द्वारा बनाया गया नकली ईश्वर है, इंसानों के द्वारा बनाए गए काउंटरफीट गॉड्स जिनको कहते हैं वो है। अब वो गुण क्या है, वो खासियत क्या है, वो हम जो है परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे, बाइबल से हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। वो आर्टिकल मेरी वेबसाइट के ऊपर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है वर्स बाय वर्स, मैंने जो है वो ये सारी बातें डिटेल में लिखी हुई हैं। तो आप आर्टिकल पे वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक करके आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो भी उसी आर्टिकल के ऊपर जो है आपको मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर को कौन सी बात, जो बाइबल के परमेश्वर को कौन सी बात जो है वो अन्य सभी ईश्वरों से खास बनाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर का जो गुण है, जो यूनिक बनाता है परमेश्वर को, वो है कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 8, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, ठीक है। और दूसरी आयत जो हम पढ़ेंगे वो है यूहन्ना 3:16, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई परमेश्वर पर, जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब यहां पर देखिए परमेश्वर को कौन सी बात खास बनाती है कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। हमें एक ऐसा परमेश्वर चाहिए इस दुनिया में कि जो प्रेम करता हो, जो प्रेमी हो, है ना। जो ऐसा ना हो कि जो बोले कि इसने पाप किया है, इसको मार दो, इसको संहार कर दो, इसको खत्म कर दो, इसको नाश कर दो, इसको मिटा दो।
अगर हर एक इंसान या हर एक दोषी को अगर पाप के कारण उसको मार दे दिया जाना पड़े, उसका संहार कर दिया, उसकी हत्या करनी पड़े, तो दुनिया में कोई इंसान बचेगा ही नहीं। तो जरूरी है कि जो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करें वो प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। और यहां पर बाइबल का परमेश्वर तो खुद ही प्रेम है। गॉड हिमसेल्फ इज लव। तो इससे अच्छी कौन सी बात होगी कि वो प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। जैसे एक माता अपने बच्चों से प्रेम करती है, जैसे एक पिता पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, वैसे ही वो परमेश्वर प्रेम करता है ना। तो ये एट्रीब्यूट हमारे परमेश्वर के अंदर जिसकी उपासना करते हैं वो जरूर से होना चाहिए। और बाइबल के परमेश्वर के अंदर ये एट्रीब्यूट है, ये गुण मौजूद है, और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते भी हैं। दूसरा है परमेश्वर क्षमा करते हैं, गॉड फॉरगिव्स। और इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:9, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और दूसरा है यशाया 1:18, जहां पर लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो भी वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अब किसे चाहिए एक ऐसा ईश्वर जिसके अंदर जो है वो क्रोध भरा हो, जिसके पास 20 हथियार हो, 10 हथियार हो, 20 हाथ हों, और हर एक हथियार, हर एक हाथ में बहुत सारे हथियार भरे हों, इतने सारे हथियार भरे हों कि जिसके लिए जो है वो तुरंत दंड देने के लिए, तुरंत खत्म करने के लिए तैयार हो, है ना। ऐसा ईश्वर किसी चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे तो गलतियां हो जाती हैं। अगर हम ऐसा, हमारे पास ऐसा ईश्वर है तो वो तो तुरंत अपने हथियार से मार के खत्म कर देगा। लेकिन हमें ऐसा ईश्वर चाहिए जो माफ करता हो, जो प्रेम हो, जो माफ करता हो, जो क्षमा करता हो, क्योंकि गलतियां करने से तो इंसान बाज आएगा नहीं, ठीक है ना। और परमेश्वर जो है वो बाइबल का परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर। और इससे भी बढ़ के, क्षमा करने से भी ज्यादा बढ़ के अच्छी बात क्या है कि बाइबल का परमेश्वर सिर्फ क्षमा नहीं करते बल्कि दोबारा पाप ना करने की ताकत भी देते हैं। पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है वो सहायक के तौर पर दिया गया है, और वो क्या करता है, वो हमारी आत्मा के साथ एक हो जाता है, हमें प्रभावित करता है और हमें शक्ति देता है कि जिन पापों को क्षमा किया गया उन पाप को दोबारा दोहराने की हमें ताकत मिले। तो ऐसा ही ईश्वर तो हमें चाहिए, ऐसा इस संसार में और दूसरा और कोई भी नहीं है। माफ करना जो है वो, माफ करने का तो प्रावधान ही नहीं है। कहते हैं अच्छे काम करो तो अच्छा मिलेगा, बुरे काम करो तो बुरा मिलेगा। लेकिन इंसान क्या करे, इंसान चाहता तो है अच्छे काम करना, लेकिन अच्छे काम बनते नहीं है। चाहता तो है बुराई से दूर रहे, लेकिन फिर भी बुराई में पड़ जाता है। तो अगर एक ऐसा ईश्वर जो कहता है कि भैया खुद से ही अच्छे काम करो और वरना अच्छा मिलेगा, और अगर बुरे काम करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें ताकत भी दूंगा कि तुम दोबारा उन अपराधों को ना दोहराओ। तो ऐसा ही ईश्वर तो हमें चाहिए, है ना। इसके बाद जो है हम देखते हैं परमेश्वर आसानी से उपलब्ध है, गॉड इज नियर बाय। इसके लिए हम पढ़ेंगे जो है यिर्मयाह 23:23, जहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। निकट ही रहता हूं, मैं दूर नहीं रहता। परमेश्वर कहते हैं कि मैं दूर नहीं हूं, मैं निकट ही हूं। उसके बाद पढ़ेंगे भजन संहिता 34 की 17-18, जहां पर इस प्रकार लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो यहां पर हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे नजदीक, जो हमारे समीप रहता है, जो दूर नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कहता है कि 500 किलोमीटर चल के आओ, फला फला पहाड़ पे चढ़ो, घुटनों के बल चलो, लेट लेट के आओ, और उसके बाद 1 लाख रुपए चढ़ाओ, 10 लाख रुपए चढ़ाओ, 50 चढ़ाओ, उसके बाद एक बकरा चढ़ाओ, एक ये चढ़ाओ, एक वो चढ़ाओ। ये सब चीजें करोगे तब तुम्हें मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम जहां पर हो, जिस जगह पर हो, उसी जगह पर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम जहां पर मुझे याद करोगे मैं वहीं पर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे नजदीक हूं। क्या मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो समीप रहता हूं? जब जब जो है धर्मी दुहाई देते हैं तो यहोवा सुनता है और तुरंत उनकी बात को सुनकर जवाब देता है ना। हमें किस बात ने भाया, कौन सी बात जो है वो हमें अन्य जातीय से निकालकर, इतने सारे काउंटलेस गॉड्स उनमें से निकालकर हमें परमेश्वर के पास लेकर आई। वो बात ये लेकर आई कि जब भी हम परमेश्वर को हाथ जोड़कर जिस जगह पर हमें, उसी जगह पर जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता मेरी मदद करो, मेरे जीवन में ये समस्या, इसका समाधान करो, तो वो तुरंत उसका समाधान करता है। हमारे जीवन में गवाहियां बनती हैं, रोज गवाहियां देते हैं ना। रोज हमारे पास गवाहियां होती है, अद्भुत गवाहियां होती है कि आज प्रभु ने ये किया, आज प्रभु ने वो किया। ये सारी चीजें कैसे होती हैं? क्योंकि परमेश्वर जो है वो नजदीक रहता है। हमारा परमेश्वर हमारे नजदीक रहता है, जब हम पुकारते हैं तब हमारे बीच में आता है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा, है ना। तो किसे नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर? मुझे चाहिए, हम सबको चाहिए, मानवता को चाहिए, इंसानों को चाहिए।
उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर समय के अधीन नहीं है, गॉड इज नॉट टाइम बाउंड। ठीक है, और इसके लिए हम आयत पढ़ेंगे दूसरा पतरस 3:8, जहां पर इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे भजन संहिता 90:4, जहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो टाइम बाउंड नहीं है, समय के अनुसार जो है, समय के अधीन नहीं है, बल्कि समय जो है वो परमेश्वर के अधीन है, समय परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और जरूर है कि परमेश्वर के भक्तजन जो है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो परमेश्वर जो है वो आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है और टाइम बाउंड नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ईश्वर हैं जो कहते हैं कि कभी किसी समय पर उनमें ताकत थी, वो काम भी करते थे, लेकिन अब युग बदल चुका है, समय बदल चुका है, तो उनकी ताकत उतनी रही नहीं। वो एक अच्छा, पिछला युग अच्छा युग था, तो उनका काम होता था, उनकी शक्ति विधि, सामर्थ्य विधि, सब काम होते थे और दुनिया में उनका खूब राजपाट चलता था। लेकिन आज समय बदल चुका है, युग बदल चुका है, यानी समय चेंज हुआ तो गॉड भी चेंज हो गए, समय चेंज हुआ तो उनकी ताकत भी खत्म हो गई, उनके काम भी रुक गए, उनकी सब बातें रुक गई। लेकिन बाइबल का परमेश्वर जो है वो समय के हिसाब से बदलता नहीं है, समय के अधीन नहीं है बाइबल का परमेश्वर। कि समय बदला, 1000 साल बदले, 2000 साल बदले, तो परमेश्वर की शक्तियां भी बदल गई, परमेश्वर के काम भी बदल गए, परमेश्वर की ताकत भी बदल गई? नहीं, परमेश्वर कभी बदलते नहीं है, नेवर चेंजेस। परमेश्वर जो है कभी नहीं बदलते, किसी भी वजह से नहीं बदलते। परमेश्वर जो है वो जैसे 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब साल पहले थे, वैसे ही आज भी हैं। परमेश्वर की बातें कभी नहीं बदलती, परमेश्वर के वादे कभी नहीं बदलते। परमेश्वर समय के अधीन नहीं है, बल्कि समय परमेश्वर के अधीन है ना। तो हमें ऐसा ही परमेश्वर तो चाहिए कि अगर एक परमेश्वर ने वादा कर दिया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो परमेश्वर की बात कभी नहीं बदलती, चाहे वो आज हो, चाहे वो हमारी 10 जनरेशन बदल जाए, चाहे वो कितनी जनरेशन वगैरह समय बदल जाए, कुछ मर्जी बदल जाए, परमेश्वर ने वादा किया है तो परमेश्वर उस वादे को निभाएंगे, कभी बदलेंगे नहीं। ऐसा ही परमेश्वर तो हमें चाहिए, मानवता को ऐसा ही परमेश्वर तो चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर बदलता नहीं तो हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, है ना। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन अगर हम बोले कि चलो ठीक है, किसी टाइम पर तो वो अच्छे थे, लेकिन आज उतने अच्छे नहीं है, आज उनकी ताकत उतनी है नहीं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बदल जाते हैं समय के अनुसार। समय बदला तो वो, समय बदला था तो वो बदल गए, अब इस समय जो है ये समय बदलेगा, वो फिर बदल जाएंगे। तो एक चीज जो स्थिर नहीं रहती, अपनी बात पर कायम नहीं रहती, हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो बाइबल के परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, गॉड इज ऑल नोइंग। इसके लिए हम पढ़ेंगे आयत जो है यिर्मयाह 12:3, हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा है कि मैं तेरी देखा है कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं भजन संहिता 94:11, जहां पर लिखा है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है, जो इस दुनिया में आए, जब यीशु मसीह के साथ लोग वाद विवाद करते थे, तो उनके बिना बोले उनकी मन की बात यीशु मसीह जान लेते थे, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं, यानी आपके मन में क्या चल रहा है वो भी परमेश्वर जानते हैं, कौन सी काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो भी परमेश्वर जानते हैं, कुछ भी परमेश्वर से छुपा नहीं है ना। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ईश्वर ऐसे हैं कि उन्हें वो ईश्वर तो कहलाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी बातें नहीं पता होती। उन्हें ये नहीं पता होता कि शत्रु को मारना कैसे है, कि कौन सा तीर कहाँ मारना है कि शत्रु मर जाए। लेकिन फिर मदद लेनी पड़ती है, कहते जी मुझे पता नहीं है, तुम मदद कर दो, बता दो क्या करें, है ना। ऐसे ईश्वरों की तो हम उपासना करते थे कि ईश्वर तो कहलाते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ पता नहीं है ना। लेकिन बाइबल का परमेश्वर सब कुछ जानता है कि कौन सा काम कैसे होगा, कौन सी चीज कैसे होगी, कौन सा काम कब घटित होगा, आज क्या होगा, 1 करोड़ साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा, सब कुछ परमेश्वर को पता है। ऑल नोइंग गॉड, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। ऐसा ही तो चाहिए, ये एट्रीब्यूट जो है हमें संसार के अन्य ईश्वरों में नहीं मिलते, है ना। इसके बाद जो है परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, गॉड डज नॉट लाई। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे आयत, ईश्वर मनुष्य नहीं, गिनती 23:19। इसके लिए हम पढ़ेंगे, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर पूरा ना करे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे तीतुस 1:2, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है,
परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर जो है वो किसी भी बात में कभी झूठ नहीं बोल सकते, है ना। बहुत से ईश्वर जो है हमारे पास संसार में ऐसे हैं कि जो झूठ बोलते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, और जब वो झूठ बोलते हैं तो लोग उसकी जो है उनके झूठ बोलने की गीत बजाते हैं कि उसने झूठ बोला, है ना। इसका मुझे एक याद आ रहा है एक वाकया कि जब मैं जो है कृष्ण लीला पढ़ रहा था तो वहाँ पर कृष्ण जो है वो मक्खन खाते हैं। तुलना कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आप प्लीज़ इससे आहत ना हो, मुझे यही सबसे नज़दीकी जो है ईश्वर का रेफरेंस मिल रहा है, तो आपकी भावनाएं आहत ना हो, तो बता रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा, सच ही बोल रहा हूँ कि जब कृष्ण जो है वो चोरी करते हैं, अपने घर में जो है मक्खन चुराते हैं, और उसके बाद जो है जब उनकी माता पूछती है कि क्या तुमने मक्खन खाया, तो वो झूठ बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं खाया। और उसके बाद जो है इसके ऊपर गीत बना के गाए जाते हैं कि कृष्ण ने झूठ बोला कि मैंने मक्खन नहीं खाया। यानी कि अब देखिए, जो ईश्वर है उसको झूठ बोलना नहीं सुहाता, है ना। चाहे वो किसी भी बात में बोले, झूठ जो है वो झूठ है। ईश्वर को तो परफेक्ट होना चाहिए, है ना। वो उसको किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अपनी लीला करे, कुछ भी करे, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यीशु मसीह के जीवन में भी अद्भुत काम हुए। यीशु मसीह के जीवन से भी कहानियां हैं जिनको भी लीला कहा जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने कोई भी काम में, किसी भी बात में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई गलत बात नहीं करी, ना गलत बात कही, ना सुनी, ना देखी, ना बाइबल का परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, ना यीशु मसीह कभी झूठ बोलते हैं। तो ये सारी बातें देखिए, एट्रीब्यूट्स, इस ये जो बता रहा हूँ ना, एक एक चीज आप नोट करना। इस पैमाने पे, जो पैमाने में बता रहा हूँ, इस पैमाने पे आप दुनिया के किसी भी ईश्वर को फिट करके देखना, कोई फिट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह फिट होते हैं, और कोई फिट नहीं होता। सिर्फ बाइबल का परमेश्वर फिट होता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। ठीक है। परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, गॉड इज द क्रिएटर। उसके लिए हम पढ़ेंगे कुलिस्सियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:3, जहां पर लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया गया, परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न किया, और सारा कुछ जो है इसके बारे में हमें पूरी डिटेल, हमें बाइबल के अंदर एक एक डिटेल मिलती है। एक एक चीज जो है परमेश्वर ने बड़ी बारीकी से जो है बाइबल के अंदर दी है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ पर ऐसा विवरण मिल जाता है, लेकिन जब आप उन विवरण को पढ़ते हैं तो उनमें बड़ा अटपटा सा विवरण है। मैंने लगभग सभी पढ़े, मेजर जो बुक्स हैं वो मैंने सब पढ़ी हैं, और उनका जो विवरण है बड़ा अटपटा है। आप लोग जो है इसको पढ़ना जरूर, इन सारे विवरणों को पढ़ना और तुलना करना, आपको पता चल जाएगा। मैंने पढ़े हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बड़े अटपटे विवरण हैं, है ना। वो उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये ईश्वरीय बातें हैं, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो, एक एक चीज बहुत बारीकी से, साफ सुथरे तरीके से, अनुशासित तरीके से एक एक चीज का विवरण दिया गया है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, पता चलता है कि वाकई में ये ईश्वरीय विवरण है ना। तो बाइबल हमें जो है सृष्टिकर्ता से मिलाती है, रचयिता से मिलाती है, और उसके बाद जो है हम देखते हैं परमेश्वर सर्वव्यापी है। इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 की 7 से 10, जहां पर ऐसा लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां तू है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यानी सब जगह पर परमेश्वर है। तो मैं, इंसान कहाँ जा सकता है भागकर परमेश्वर से? सब जगह पर तो परमेश्वर मौजूद है। उसके बाद इब्रानियों 4:13 पढ़ेंगे, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिस से हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सब जगह पर मौजूद हैं। ऐसा ही परमेश्वर तो हमें चाहिए, है ना। जो झूठ ना बोलता हो, जो पवित्र हो, जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, जिसके मुंह से कभी बुराई ना निकलती हो, जो जो अन्याय ना करता हो, न्याय करता हो, जो झूठ ना बोलता हो, है ना। ऐसे ही परमेश्वर तो हमें चाहिए कि हमें पता हो कि हाँ, कंफर्म इसी ने सब कुछ बनाया, यही वो परमेश्वर है, सब कुछ बनाया भी है, और सारे ईश्वरीय गुण इनके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा ही ईश्वर की तो एक इंसान खोज करता है ना। और उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं, परमेश्वर न्याय करते हैं, गॉड इज जस्ट जो है। इसके लिए हम पढ़ेंगे आयत व्यवस्था विवरण 32:4, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है, वह धर्मी और सीधा है। और इसके हम पढ़ेंगे यशायाह 30:18, जहां पर लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते।
यानी कि अगर एक किसी ने अगर कहीं पर कुछ बुराई है, कहीं पर कुछ पाप है, कुछ गलती है, तो वो न्याय किए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। है ना? अगर गलतियों को माफ़ किया जाने लगे, अगर गलतियों को बिना सज़ा दिए क्षमा किया जाने लगे, तब तो फिर दुनिया में सारा सिस्टम खराब हो जाएगा ना। लोग गलतियाँ करते रहेंगे, बार-बार उनको माफ़ी मिलती रहेगी और गलत को बढ़ावा मिलता रहेगा, पाप को बढ़ावा मिलता रहेगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। हम देखते हैं ऐसे देश को अच्छा बोलते हैं ना जहाँ पर न्याय व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पर गुनहगार को उसकी अच्छे से सज़ा मिलती हो, तभी तो हम भरोसा कर सकते हैं कि यार ये देश अच्छा है। लेकिन जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ पर जो है वो उस देश में अब जाने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए कभी भी हम नहीं होंगे। अब जैसे पाकिस्तान के बारे में जो है ऐसी चर्चा होती है कि पाकिस्तान में आप घूस देके किसी को न्याय व्यवस्था बिगाड़ सकते हो, किसी को भी अंदर डाल सकते हो, किसी को भी बाहर निकाल सकते हो। तो वहाँ पर जाने से लोग डरते हैं। सुनी सुनी हुई बात है ना, हर कोई ऐसे चर्चा करता है। वहाँ पर जाने से लोग डरते हैं, लेकिन ऐसे देश जहाँ पर स्ट्रिक्ट न्याय व्यवस्था है कि जहाँ पर गलत को सज़ा दिए बिना छोड़ा नहीं जा सकता, वहाँ पर जाने के लिए भरोसा रहता है कि यार वहाँ पर सब ठीक होगा, कि अगर कुछ गलत करेगा कोई तो उसकी उसकी सज़ा मिलेगी। तो परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, वो जो है गलती को सज़ा दिए बिना छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मानव जाति के पापों की सज़ा जो है वो यीशु मसीह को भुगतनी पड़ी, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है वो न्याय को बख्श नहीं वो न्याय नहीं कर सकते। मानव जाति ने गलतियाँ करी, गुनाह करे और परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम भी करते हैं, जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम है, साथ ही साथ परमेश्वर न्याय भी करते हैं। और अगर परमेश्वर प्रेम करते हैं तो मानव जाति को नाश नहीं होने देंगे मानव जाति की गलतियों की वजह से, और अगर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है तो वो न्याय भी करेंगे मानव जाति की गलतियों का। लेकिन प्रेम की वजह से परमेश्वर ने जो है कि इंसानों को उनके पापों की सजा नहीं भुगतने दी, लेकिन अपने ही अंश को, अपने ही एकलौते बेटे को संसार में भेजा न्याय करने के लिए, कि न्याय जो है वो यीशु मसीह के ऊपर आ जाए, परमेश्वर के इकलौते बेटे के ऊपर आ जाए, और प्रेम के चलते जो है हम अपनी सजा भुगतने से बच जाएं। जो हमारी सजा पाप की मजदूरी मौत है ना। मौत का मतलब ये वाली मौत भी और अनंत काल की मौत भी, नरक की मौत भी। तो परमेश्वर ने बड़े ही एक सहज तरीके से जो है क्या करा, इसका आसान भाषा में समझाता हूँ। ये ऐसा ही है कि परमेश्वर ने जो है हमारी गलतियों की सजा अपने खुद के ऊपर भुगत ली, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे, नहीं चाहते थे कि हम अपने ही गलतियों की सजा के तौर पर नरक में नाश हों। इसलिए परमेश्वर ने अपने ही जो बेटे को जो है हम इंसानों के पापों की सजा भुगतने के लिए संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। है ना? तो ऐसा न्यायी परमेश्वर, ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा सिद्ध परमेश्वर जो हमारे नज़दीक रहता है, जो झूठ नहीं बोल सकता, जो बदलता नहीं है, जो समय के अधीन नहीं है, जो पवित्र है, जो निष्पाप है, जो निष्कलंक है, ऐसा ही परमेश्वर तो मानव जाति को चाहिए। ऐसा ही परमेश्वर हमारे पास है। बाइबल में ऐसा परमेश्वर है, ये मैंने बाइबल से सारी आयतें पढ़ के आपको बताई हैं। है ना? तो लेकिन अब बात ये है कि संसार में इतने सारे ईश्वर हैं, इतने सारे ईश्वरों के बीच में से कोई बाइबल के परमेश्वर को क्यों माने, क्यों पढ़े? देखिए, किसी के ऊपर भी फ़ोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको माने ही माने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें हमें जो है अपने फैसले खुद लेने के लिए आज़ादी दी है। तो आप आज़ाद हैं, परमेश्वर ने ये सारा कुछ ये बाइबल के अंदर से लिखी है, और मैं भी वीडियो बना के ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों बाइबल का परमेश्वर ही आपका जो है वो फर्स्ट और लास्ट चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हैं और आपको इसको मानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी चुनाव आपके अपने हाथ में। आप कहते नहीं जी सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बता दिया, हम तो फिर भी नहीं मानेंगे, हमारे पास तो हमारा ईश्वर ठीक है। आप काला पत्थर उठाते हो, उसको बोलते हो ये ईश्वर और उसी को मानते हो। तो न्याय के दिन में परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय के दिन में आपको परमेश्वर के सामने ही खड़ा होना है। परमेश्वर के सामने ही खड़ा होना है, क्योंकि बाइबल भी आपके पास थी, और सृष्टि में सारी दुनिया में परमेश्वर के हाथों के कामों में परमेश्वर की अद्भुत जो है परमेश्वर की सामर्थ्य देखने में आती है। और उसके बाद मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप परमेश्वर को रिजेक्ट करते हो, तो परमेश्वर के सामने न्याय के दिन पर आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर पिता मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि आप ही सच्चे परमेश्वर हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अब आपको पता है, अब आपके पास समय है। आप अपना अपने अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानते, बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते, तो आज आपके पास समय है कि आप अपने पापों से मन फिराएं। अभी तक आप जितना भटके हुए थे उस सब से मन फिराएं, और आज बोले परमेश्वर पिता मैं आपके पास आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं जान गया हूँ कि आप ही सच्चे प्रभु परमेश्वर हैं। अभी तक मैंने जो भी गलती गुनाह की, अभी तक मैं भटका हुआ था, लेकिन आज मैं आपके पास आता हूँ। मुझे ग्रहण कीजिए, मैं आपका अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कीजिए और मुझे अपने राज्य में, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। और जब आप ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर की दया आप पर होगी। और बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सब जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक यानी स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता।
तो यीशु मसीह के नाम से आपके सारे अपराध माफ़ हो जाएँगे और आपको आगे के लिए एक पवित्र और निष्पाप जीवन जीने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलेगी। उस सामर्थ्य के द्वारा आपका जीवन बदलेगा और आप गुनाहों से बचकर एक अच्छा जीवन जिएँगे। तो प्रियो इस इन सब बातों के द्वारा मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर आशीष मिली होगी और आप बढ़ते रहें, बाइबल को पढ़ें, एक बाइबल ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न पर जाकर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अमेज़न पर जाकर जो है वो बाइबल मँगा सकते हैं। न्यू टेस्टामेंट आप पढ़ना शुरू करें क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हिस्ट्री है। न्यू टेस्टामेंट से शुरू करें, पहले न्यू टेस्टामेंट फिर ओल्ड टेस्टामेंट में जाएँ। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से आप सच को जानेंगे और सच जो है वो आपको आज़ाद करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इन सब बातों के द्वारा आशीष दे।